खबर आती हुई, लेकिन कोफोर्ज की चहक दूर तक जाती हुई फिलहाल आपके सामने अब 4400 का प्राइस। वीरेंद्र जी, ये ध्यान दीजिए कि कहीं पे भी कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जहां स्ट्रेंथ दिख रही है टेक्निकली और जहां स्ट्रेंथ दिख रही है वॉल्यूम वाइज, वहां पर बाजार दोनों हाथों से पकड़ रहा है तेजी। कोफोर्ज अब कैश में 4404 और फ्यूचर्स में 4375। वही शैल जी, एक काम करते हैं, इसका एक ऑप्शन जोड़ने की बात करते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। शुभदीप, अगर थोड़ा सा आप एनालिसिस कर पाएँ, मैं चाहता हूँ इसकी 4500 की स्ट्राइक को देखता हूँ, और इनफैक्ट असित आप भी। आई मीन अगर फ्यूचर्स में लेने जाऊँ तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, आई मीन बहुत ऊपर मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो मैनेज नहीं कर पाऊंगा मैं। शुभदीप, 140 सीई ऑफ कोफोर्ज, क्या कहते हैं आप? दिमाग लगाना चाहिए इस ऑप्शन पे। 141 पे ट्रेड करती हुई कोफोर्ज की ये ऑप्शन। एक सेकंड मुझे दीजिए। रुपए ऊपर आज 4400 का ऑप्शन कॉल साइड पर चलता हुआ दिख रहा है, और प्राइस आपके सामने जो है वो है लगभग 182.40। हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से तेज़ी पकड़ें, और इस मोमेंटम को आपको एनालाइज करते हुए दिखेंगे नंदी साहब। आज का टॉप गेनर एफएनओ स्पेस में कोफोर्ज है। मिड कैप आईटी की चहक देखते ही बनती है, और ये काउंटर रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। कुछ रणनीति आपके सामने नंदी साहब, कुछ लगता है करना चाहिए। 135 की प्राइस है आपके सामने, 4500 की कॉल कोफोर्ज की। तो ये कॉल से मैं बाहर रहूंगा एक ही कारण के लिए। दिस ऑप्शन सीम्स प्रीटी इलिक्विड, मतलब इसका ओआई बहुत हैवी कुछ नहीं है। इसका ओआई एक स्ट्राइक पे आप देखो तो 5000, 10,000, किसी में 45,000 है, बट द चेन डज नॉट सजेस्ट एनी मैसिव बुलिशनेस। ये 4400 में टॉप आउट कर सकता है। सो फ्रॉम द चेन आई डोंट सी अ बाय। आई विल अवॉइड दिस एज इट इज अ बिट ओवर इट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। आप बढ़िया मूव आते हुए देखेंगे कोफोर्ज के फ्यूचर्स में ही। वैसे भी इसके ऑप्शंस इतने लिक्विड नहीं है जितने हम लोग उम्मीद कर रहे थे। और वीरेंद्र जी, आप देखिए बिल्कुल फ्लैट बाजार इस वक्त आपके सामने। लाल निशान तो है ही, लेकिन वहीं पर निफ्टी आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। 163 तक नीचे 15,717, और अब 500 अंक का लाल निशान आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर 35,262। कोटक महिंद्रा बैंक दिन के न्यूनतम लेवल 1735 आपके सामने वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, अब अगर आप देखें, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में एक स्लिप फ्रेश आया है एक और डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें काफ़ी शार्प तरीके से नीचे, तो एक और सेलिंग आती हुई, और बैंक निफ्टी अब करीब 35,265 पे डोलो पे। आशीष चतुर्मुदा जी के पास कुछ थॉट्स हैं। आशीष जी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस बिहेवियर को देखते हुए, यूएस मार्केट के इंडिसेस के देखते हुए? आपके पास कोई ट्रेडिंग थॉट है इस वक्त? बिल्कुल वीरेंद्र, तो कोफोर्ज में बहुत एक स्ट्रांग मूव आया, वो भी हमें पसंद है, और उसके अलावा उसको प्ले करने के लिए मैं समझता हूँ एलटीटीएस और एलटीआई पे ध्यान देना चाहिए। एलटीटीएस में वॉल्यूम्स काफी अच्छे लास्ट 60 मिनट्स के अंदर में डेवलप हो चुके हैं। 2945 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 3060 के लक्ष्य मैं समझता हूँ इंट्राडे में एलटीटीएस में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक आईटी की पिक अच्छी साबित हो सकती है। और एलटीआई में एक बेस अच्छा बन चुका है, 4020 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 4180 के लक्ष्य लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही लार्सन एंड टुब्रो की इन्फोटेक और लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक अच्छा मूव करंट लेवल से दिखा सकते हैं। वीरेंद्र जी, एक बहुत बढ़िया मूव मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ समय पहले आपने टिप्पणी करी थी श्याम मेटेलिक्स की अर्निंग्स पर। डायरेक्टर साहब, वो अर्निंग्स दोबारा लाइए और शाम का इंट्राडे चार्ट दिखाइए। बिल्कुल ही फेरबदल यहाँ पर आपको सिचुएशन होती हुई दिख रही है। हम लोगों ने आज जो लो देखा इस काउंटर पर, नतीजों के आसपास दिखा 402 का, और अब यहाँ पर वापस बाइंग आपके सामने आती हुई दिख रही है। 422 पर 1,12,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये काउंटर आपको पिछले 3 हफ्ते में लिस्ट होता हुआ दिखेगा, और नतीजे बहुत ही शानदार थे। इससे पहले कि ये हाथ से निकले, आशीष चतुर्मुदा साहब से रणनीति सेट करवाते हैं श्याम मेटेलिक्स की, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रकाश दीवान साहब इन नतीजों पर कुछ प्रकाश डाल पाएंगे। दिन का उच्चतम लेवल यहां पर आशीष जी श्याम मेटेलिक्स पर शानदार नतीजों के बाद
ये मोमेंटम चेस करना है क्या? तो शैल जी बिल्कुल अच्छी बात यह है कि आईपीओ आने के बाद एक गिरावट आई और उस गिरावट को लास्ट 3 दिन में स्टॉक ने पूरी तरह से रिकवर कर लिया। तो ये एक अच्छे सिग्नल होते हैं किसी भी नए आईपीओ के अंदर में। तो डेफिनेटली मोमेंटम ट्रेडर्स को इसको चेस करना चाहिए। 408 रुपए का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मूव 450 455 तक एक्सटेंड होते हुए आपको नजर आएगा। तो एक अच्छी खासी 6 से 7% की तेजी मौजूदा स्तरों से श्याम मेटालिक्स के स्टॉक में देखने को बन सकती है। जी, अब आपके सामने लगभग यूँ समझिए 60 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं और यही वॉल्यूम कल थी। तो बचे हुए 1 घंटे में देखते हैं शाम पर क्या जादू आता हुआ आपको दिखता है। अब जुड़ते हैं दीवान साहब से। दीवान साहब, नतीजे आपके सामने हैं। लगभग डबल से ज़्यादा होता हुआ टॉप लाइन 2350 करोड़ और मुनाफे में आपने लगभग 400% की वृद्धि देखी है। ये आपके सामने आता हुआ था लगभग 390 करोड़ के आसपास। कोई ध्यान रुझान श्याम मेटालिक्स पर आपका? शैल जी देखिए, कंपनी की हिस्ट्री लिस्टेड उस अवतार में थोड़ी कम जरूर है, लेकिन एक चीज जो समझ आ रही है कि जो तिमाही दर तिमाही जो इम्प्रूवमेंट है वो तो आप छोड़िए, एक साल भर का अगर कंपैरिजन करें तो पिछले साल के अगेंस्ट जो मार्च एंड का जो FY21 में जो इन्होंने साल पूरा किया उसमें अगर आप देखें तो गजब की प्रॉफिटेबिलिटी आई है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज आया है। क्योंकि एक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल के रेवेन्यू के बाद, जैसे ये 2350 करोड़ तो इस क्वार्टर का है, बट सारे साल का अगर आप देखें, ये ना सोचें कि सिर्फ इस क्वार्टर में अच्छाई आई है, सारे साल में जो उन्होंने काम किया 1000 करोड़ के ऊपर का तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इस कंपनी का। और इन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको भी घटाया, वो भी आपको अच्छी खासी उसमें भी कटौती दिखी। और आगे चल के इक्विटी के प्रोसीड जो आईपीओ की प्रोसीड्स है उसको लेके और डेट इक्विटी रेशो हो जाएगा। सारे क्वार्टर में ही 6 करोड़ की इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो जो बिजनेस मॉडल है इसका, ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है, इसकी स्ट्रेंथ जो है अपने फील्ड में। अब ये देखना ही है कि आपको इसको किस प्राइस पे मिलता है। ऑफ कोर्स लिस्टिंग के बाद से थोड़ा सा इसमें अप्रिसिएशन आया, लेकिन अलॉटमेंट तो किसी के पास खास है नहीं। तो मुझे लगता है कि जो एंकर इन्वेस्टर के अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है वो इस टाइप की कंपनी में, खास करके जो पैरामीटर्स इसके हैं, 1000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 6000 करोड़ का टॉप लाइन, ये सब चीजें आपको जल्दी मिलती नहीं है। और ये स्पेस मेटल स्पेस में स्पेशलाइज होने की वजह से, ये कोई नॉर्मल मेटल प्रोड्यूसर तो है नहीं, तो आपको जिस हिसाब से इसमें दिख रही है एक्टिविटी, मुझे लगता है आगे चल के इसकी चर्चा होगी, पसंद आएगा लोगों को और कॉन्फिडेंस जो है निवेशकों का बढ़ेगा जैसे जैसे, वैसे एलोकेशन जो है वो इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। बट हिस्ट्री कम है जैसे मैंने पहले कहा, तो थोड़ा सा इसको आपको अपना कन्विक्शन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। चलिए, तो फिलहाल आपके सामने लगभग 2 या सवा 2 हफ्ते की लिस्टिंग के बाद बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे आपने श्याम मेटालिक्स की तरफ से आते हुए देखे। नतीजों के बावजूद ये स्टॉक लाल निशान में गया और वो सारी सेलिंग एब्जॉर्ब होती हुई। देखते हैं बचे हुए 1 घंटे में क्या रौनक, क्या चमक और दमक श्याम मेटालिक्स के काउंटर पर आती हुई दिख रही है। फ्रेश रिकॉर्ड हाई 423.85 का। अब ऐसा करते हैं, जब तक कुणाल रामभिया साहब का हम लोग स्वागत करें, वापस जुड़ते हैं असित जी से और उनसे राय लेते हैं कोफोर्ज पर। मेरे ख्याल से अब वो कुछ अपना रुझान व्यक्त करना चाहते हैं। 4366 असित जी बताइए, क्या रणनीति कोफोर्ज पर? अब 15% ऊपर ओपन